Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन, ऐसी सीरीज़ जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या लेवल्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें एक्शन आ सकता है। और इस बार थोड़ी सी मेरी हालत ख़राब है, थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। सो अगर थोड़ी आवाज़ इधर उधर लगे एडजस्ट कर लेना एंड लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस देखते हैं पूरे हफ्ते मार्केट में क्या चला। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप, तीनों ने ही बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। निफ्टी ने 1% तक का रिटर्न ऑलमोस्ट दिया है, बैंक निफ्टी ने लगभग 3% का मूवमेंट दिया है और ऑल टाइम हाइस पे आ चुका है। निफ्टी मिड कैप जो है उसने भी लगभग 4% का रिटर्न दिया है और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है। विक्स इंडिया 12 के नीचे जा चुका है, मतलब अब जो है मार्केट में वॉल्टिलिटी कम है और एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश मार्केट कर रहा है। आई एम रियली सॉरी, मेरी आवाज़ ढंग से निकल नहीं पा रही है, बट अगर एफएनओ डेटा को देखें, अब ये सब तो दिखा रहा था कि ओके मार्केट ट्रेंडी हो रहा है। एफएनओ डेटा मुझे थोड़ा सा अभी चिंता में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर 90,000 करोड़ रुपीस, विच इज़ नॉट एट ऑल ए स्मॉल अमाउंट, 90,000 करोड़ रुपीस पंप हुए हैं इंडेक्स के अंदर। दूसरी तरफ स्टॉक्स के अंदर ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है, मतलब इंडेक्स के अंदर 90,000 करोड़ पंप होना ये कोई छोटी बात नहीं है, वो भी महीने की शुरुआत में, मतलब पूरे महीने के लिए इन्होंने बड़ी पोजीशन बनाई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स में पैसा इतना पंप नहीं हो रहा है, भले ही ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं हमें चार्ट के ऊपर, लेकिन पैसा दिख नहीं रहा है। वहीं स्टॉक के फ्यूचर्स के अंदर इतना सारा हैवी सेलिंग, इतनी सारी हैवी शॉर्ट पोजिशन बन रही है। मतलब एक तरफ हमें दिख रहा है कि मिड कैप 4% ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ इतनी हैवी सेलिंग, ये सारी जो प्राइस और मनी की डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये एक रेड अलर्ट दिखा रही है मार्केट के अंदर। अगर सेक्टर्स परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग सारे सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एफएमसीजी ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके अलावा लगभग सारे सेक्टर्स, रियलिटी है, मेटल है, पीएसयू बैंक्स है, ऑफकोर्स बैंक सेक्टर जो है वापस अपने जोर पकड़ रहे हैं। और साथ ही साथ सरप्राइजिंगली मीडिया, ऐसा लग रहा है कि मीडिया अपना बॉटम फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है करंट लेवल्स पे, और वहाँ से 5-6% की 7% की ऑलमोस्ट मूवमेंट आया है। अब अगर बात करें पिछले हफ्ते के स्टॉक्स की तो कॉनकॉर के अंदर हमने एक ट्रेड एक्टिव था उसको बुक किया है, साथ ही साथ टीसीएस और क्विक हील और ग्रासिम के अंदर जो स्टॉक्स थे उनमें ट्रेड एक्टिवेट हुए और अभी भी एक्टिव है। ग्रासिम में थोड़ा लॉस चल रहा है अभी, लेकिन उसमें नई ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। अब अगर उससे पहले के स्टॉक्स देखें तो लुक एट दिस, पहले के जितने भी हमारे एक्टिव ट्रेड्स थे, लुक एट द ह्यूज रिटर्न्स वी हैव मेड। और ये सब आप चेक कर सकते हो, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, पिछले आप वीडियोस देखिए, उसके बाद में चेक करिए कि ये सारी चीज़ें जो है वो हुई या नहीं हुई। MCX के अंदर देखें, PNB के अंदर देखें, कोल इंडिया, TVS मोटर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, आदित्य बिरला कैपिटल, सब के अंदर बहुत ही प्रॉफिटेबल ये हफ्ता हमने बुक किया है। पैसे भले ही बन गए लेकिन बीमार हो गए तो ठीक है, लेकिन ये सब तो था पिछले हफ्ते की मार्केट का हाल। और देखते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में मुझे यहाँ पर जो हमने पहले के लेवल्स दिए थे कि ये एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, मार्केट यहीं पर आकर रुका हुआ है। अगर और 20,500 का लेवल ही सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर ऊपर के लेवल्स 22,750 के जो लेवल्स हैं वो हमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन मुझे ये हफ्ते में इतनी प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल अगर आप ऑप्शन चेन वगैरह को भी देखेंगे तो इतना बुलिश नहीं है ओवरऑल मार्केट निफ्टी को लेके। और आप देखेंगे तो स्टॉक्स के अंदर भी सेलिंग आई है, तो निफ्टी हर एक सेक्टर को देखकर अगर निफ्टी को देखा जाए, कंबाइन वैल्यू अगर निफ्टी की देखी जाए तो निफ्टी में इतना पॉजिटिव मूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। लेवल्स पहले के इंटैक्ट हैं, कोई नए हाइज बने नहीं है, तो ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज के पास आ चुका है और बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से अब ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस भी देखें या फिर फाइनेंस सेक्टर, PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इन सब का ओवरऑल एक्शन भी देखें या एक कंबाइंड बैंक निफ्टी का भी टेक्निकल एनालिसिस करें, ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग, ये ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला दिख रहा है। इस पे एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। 49,000 के लेवल्स अगले हफ्ते हमें देखने को बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं। ऑफकोर्स 48,600 का एक रेजिस्टेंस तो है ही ऑल टाइम हाई वाला, नीचे की तरफ 48,000 के, 47,100 के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो चलेंगे, लेकिन थोड़ा स्ट्रेंथ में ज़्यादा दिख रही है। अब अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की, सबसे पहला स्टॉक हमारे रडार में है वो है HCL टेक्नोलॉजीज़।
आईटी के अंदर वापस सपोर्ट लेने लगा है, मार्केट करंट आने लगा है। तो वही हमारी स्ट्रैटेजी है, जहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के पास स्टॉक आया है, डोजी बना रहा है। यहाँ पर 21% का जो रिट्रेसमेंट है वहाँ पर आया है, 23% का रिट्रेसमेंट पे आया है और अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखा जाए तो छोटा सा डबल बॉटम है विद डाइवर्जेंस और क्या कहते हैं ना, रेड की वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लगी है। तो अगर यहाँ पर एक तरह का डबल बॉटम बना के इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ अच्छा पोटेंशियल हमें देखने मिल रहा है HCL टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अगले हफ्ते के लिए। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज़ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंद पेट्रो। वही 20 मूविंग एवरेज पे वीकली चार्ट के ऊपर आया है, साथ ही साथ 38% रिट्रेसमेंट के ऊपर आया है डेली चार्ट के ऊपर। इसी के साथ साथ यहाँ अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम, डबल बॉटम बनाने की कोशिश है। डबल बॉटम का अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें ऊपर की तरफ ट्रेड मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रेंज शिफ्ट बना रहा है RSI के अंदर और ग्रीन की वॉल्यूम अभी थोड़ी कम है, लेकिन अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है इस लेवल का तो अच्छा ट्रेंड हमें हिंद पेट्रो के अंदर देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज़ गोइंग टू बी JBMA। अब ये फ्यूचर्स का स्टॉक तो नहीं है, लेकिन JBM ऑटो सेक्टर के ऊपर हम काफ़ी टाइम से बुलिश हैं ही और ये हमें दिख रहा है कि 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर आया है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर हमें आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम ज़्यादा है रेट का, तो अगर सपोर्ट लेता है और एक चेंज इन पोलैरिटी भी यहाँ पे बना रहा है, सपोर्ट लेकर कंफर्म होता है तो छोटी क्वांटिटी के अंदर JBM ऑटो के अंदर हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ रेड की वॉल्यूम थोड़ी कम हो रही है, ग्रीन की ओके है, RSI का 60 क्रॉसओवर है। तो अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है, अगर नीचे आके ऊपर जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है टाटा पावर के अंदर एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज अंबुजा सीमेंट। अब जैसे हम इंफ्रा रियलिटी के ऊपर बहुत बुलिश है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रियलिटी सेक्टर के अंदर बूम आएगा तो इससे फ़ायदा जाहिर सी बात है सीमेंट कंपनीज को होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सीमेंट से ही। अब इसलिए ऑफकोर्स ये तो थोड़ा सा फंडामेंटल चलेगा, लेकिन अंबुजा सीमेंट के अंदर टेक्निकली देखा जाए तो ये जो प्रीवियस हाई था इसका ब्रेकआउट हुआ है, अच्छी वॉल्यूम के साथ हुआ है। अब यहीं पर चेंज इन पोलैरिटी बना रहा है, चेंज इन पोलैरिटी के साथ में RSI का भी 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और जो कि डोजी के बाद कंफर्म भी हो गया है। तो एक क्विक ट्रेड अंबुजा सीमेंट के अंदर फॉर मे बी 2 और 3 डेज या 4-5% के लिए एक अच्छा सा अपवर्ड ट्रेंड बन सकता है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो ये भी अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। सिमिलर ट्रेड इज अडानी पोर्ट्स। अगर आप देखेंगे तो वही एक प्रीवियस हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, वापस अपने चेंज इन पोलैरिटी बना रहा है। चेंज इन पोलैरिटी के साथ RSI का 60 के ऊपर सपोर्ट है, ग्रीन की वॉल्यूम ज़्यादा है, रेड की थोड़ी कम ही है। तो अगर यहाँ पर ये सपोर्ट कंफर्म होता है डेफिनेटली एक ऊपर की तरफ अच्छा टारगेट, क्विक टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकता है। सिमिलर एग्जाम्पल लार्सन एंड ट्यूब्रो, L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी है और डेफिनेटली ये जो अब एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर कप एंड हैंडल नहीं होता है। अगर आप लोग को नहीं पता है चीज़, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली उनको पता होगा, लेकिन डेली चार्ट्स के ऊपर बाकी को अगर नहीं पता है कप पैटर्न नहीं होता है। इट इज जस्ट अ सिमिलैरिटी जो हमें दिख रही है, इट्स अ कोइंसिडेंस। अब यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है इस रेंज का और एक तरह का एक जोन बना हुआ था, यहीं पर आकर मार्केट वापस रुका है। RSI का भी 60 के ऊपर सपोर्ट है, अगर यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म होता है डेफिनेटली एक अपवर्ड ट्रेंड L&T के अंदर भी देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस के अंदर देखेंगे तो ये काफ़ी टाइम से इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। अब ये मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है, ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छी वॉल्यूम नहीं थी ब्रेकआउट की, तो पॉसिबिलिटी कम ही है चलने की, लेकिन अगर चलता है सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है और साथ में 60 का भी सपोर्ट है यहाँ पर, अगर जाने की कोशिश करता है तो एक क्विक ट्रेड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर भी हमें देखने मिल सकता है। और अब एक इंटरेस्टिंग ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, वो है GMR एयरपोर्ट्स एंड इंफ्रा के अंदर। GMR इंफ्रा, अगर मैं इसको वीकली चार्ट बनाता हूँ, इफ आई मेक इट अ वीकली चार्ट, आपको यहाँ दिखेगा एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। इफ आई शो यू, look at this, right, this is the first shoulder, another head and the next shoulder। अब अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है ठीक है, डबल टॉप ऐसा कुछ और पैटर्न बनेगा, उससे लेना देना नहीं, लेकिन अगर नीचे गिरता है तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा GMR इंफ्रा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैं इतना बेरिश नहीं हूँ कि मैं उसमें शॉर्ट ट्रेड ले लूँ, लेकिन देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ग्रीन की जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यूसली कम हुए जा रही है,
राइट। और यहाँ पर रेड की वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स अब कम एक्टिव है, और इसको हम कहते हैं वॉल्यूम प्रोफाइलिंग ऑफ पैटर्न। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो इन चीज़ों को जानते होंगे, बट अगर आप नहीं भी जानते, अंडरस्टैंड दिस। अब अगर इसका ब्रेकआउट होता है, विच विल टेक अनदर फ्यू वीक्स ऑफ कोर्स, बट ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा डाउन ट्रेंड जेएमआर इंफ्रा के अंदर देखने मिल सकता है। कोई ना कोई तरह का ट्रिगर हो सकता है, ये स्टॉक वेट कर रहा हूँ, बट मुझे अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिख रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इसके ऊपर नजर रखना है। एंड या तो वेल, ये थे कुछ स्टॉक्स, और इस हफ्ते काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हमने जनरेट किए हैं बाकी सारे जो पिछले एक्टिव ट्रेड्स थे उनमें से। अब ये हफ्ता थोड़ा डाइसी लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि प्राइस कुछ और कह रहा है, मनी कुछ और कह रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन थोड़ा संभल के रहिएगा, थोड़े संभल के ट्रेड करिएगा, छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करिएगा। अगर ये एक आध हफ्ता निकल जाता है प्रॉपरली, तो उसके बाद मार्केट में एक डिसीजन आ सकता है जिसके ऊपर हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड इफ यू आर लाइकिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट, अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा ये एफर्ट, देन प्लीज हिट द लाइक बटन और शेयर करिए इस वीडियो को बाकी सारे ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।